अच्छा, ये इसके बारे में पहले कभी सुना था कि जयपुर में भी केदारनाथ का मंदिर है, एक उत्तराखंड वाला, एक जयपुर में, इस तरीके से? आपने कहा केदारनाथ महादेव का जो मंदिर है वो तो अपने आप में जब सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई थी उसके समय से ही माना जाता है। दर्शन करने के पश्चात कहीं ना कहीं आपकी तरह और कई लोगों से संपर्क जब रखेंगे तो पता लगेगा कि ये स्थापना कब हुई। लेकिन भगवान भोलेनाथ, भगवान आशुतोष की प्रेरणा से और आप आराम से जा पाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होगी। और मतलब वहाँ बैठ के इतना अच्छा नज़ारा दिखता है ऊपर से, पूरा मतलब ऐसा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा था। तो पहाड़ की चढ़ाई करके आए हो तुम लोग ऐसे ऐसे रास्ते में, इस तरीके से कैसे? जब मंदिर के दर्शन हुए ना तो जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रखी थी शरीर में, ऐसा सांस लेने में, सारी एकदम भट से सही होगी। नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र। इस वक्त जब हम पहाड़ियों के बीच में खड़ा हैं और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, ये महादेव का मंदिर है और नाम है केदारनाथ। केदारनाथ का मंदिर आपने सुना होगा सिर्फ उत्तराखंड में, लेकिन नहीं, जयपुर में मिनी केदारनाथ के नाम से भी एक मंदिर है जो नाग खगोरियन के पहाड़ियों के बीच में स्थित है। करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके, ना कार, ना घोड़ा, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आस्था के नाते आप वहाँ पर जा सकते हैं। बीच में कई पथरीले रास्ते हैं, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और वहाँ पर जाने के बाद में आपको गर्भगृह यानी कि जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पे आपको एक शिवलिंग नहीं बल्कि 2 शिवलिंग का दर्शन होगा। और वो शिवलिंग कहा जाता है कि केदारनाथ से जो चांदा मीना है 1102 ईस्वी में लेकर के आए थे। अब सोचिए, करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर है और इस मंदिर की खास मान्यता यह है कि वहाँ पे तो लोग जाते ही जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं भी लेकर के जाते हैं और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर पूरी भी होती है। अब किस तरह से रास्ता है, हम जरा कैमरामैन से कहेंगे कि वो हमारे साथ में आए और हमारी जो रास्ते का जो चलने का है वो दिखाए कि किस तरह से पथरीले रास्ते हैं, पहाड़ों के बीच में होकर के जाया जाता है। और वहाँ यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो अगर मतलब जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन बड़े परेशानी के साथ में जा सकते हैं क्योंकि 3 किलोमीटर के करीब ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। आपने केदारनाथ में गए होंगे तो वहाँ पे उत्तराखंड वाले तो वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं होती है, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जयपुर वाले जो केदारनाथ हैं इसमें आपको पैदल चल करके जाना पड़ेगा, पहाड़ियों पर चढ़ करके जाना पड़ता है और रास्ता तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जो सुकून मिलता है, सच मानिए, मतलब भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन होता है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए, हम बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जाया जाता है इस पहाड़ पे और भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ पे 2 शिवलिंग का दर्शन कैसे कर सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से रास्ता शुरू हो गया है और किस तरह से रास्ता बना हुआ है, पथरीले पतले पतले रास्ते से होकर के जाना पड़ता रहा है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आप अगर पहली बार अगर आ रहे हैं तो जूता चप्पल तो ज़रूर पहन करके आइए क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कंक्रीट है, पैर में चोट लग सकती है। इसलिए खास बात यह है कि इस पे ना बाइक से जा सकते हैं ना कार से जा सकते हैं, सिर्फ पैदल जा सकते हैं आप। तो बस बाकी मैं आपको रास्ता इस वीडियो में दिखाएंगे आपको कि कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये दिखाएंगे आपको कि वो दूरी कितना है। कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार ज़रा मंदिर को दिखाए, ये नीचे से मतलब कि साफ दिख रहा है वहाँ पे। तो देखिए, अभी आधा भी नहीं आए हैं, थोड़ी सी दूर पर आए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि जो शिव मंदिर है, कैमरामैन से दिखाएंगे कि वहाँ पे सामने दिख रहा है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, इधर से लेकर के ऐसे वैसे तिरछा आड़ी करके आप जा सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि इस मंदिर जो सामने दिख रहा है ये केदारनाथ का मंदिर है और ये जयपुर में स्थित है। और यहाँ पे जो मंदिर है, इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। एक तो 1102 ईस्वी में शायद चंदा मीना एक शासक थे, राजा थे, उन्होंने लेकर आया था, वो भी केदारनाथ से लेकर आया था। लेकिन दूसरे जो थे, एक आंसनी जी महाराज, आंसी जो शासक थे, उन्होंने लेकर के आया था दूसरी जो शिवलिंग का प्रतिमा था। और यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं वहाँ पे भगवान माता पार्वती और नंदी जी के साथ में विराजमान हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर का जो मान्यता है, मान्यता को लेकर के तो इस खास वहाँ पे पंडित जी से बात करेंगे, लेकिन ये मात्र ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे ना घोड़ा जा सकता है, ना गाड़ी जा सकता है, ना मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, सिर्फ ऐसे कठिन रास्तों से आप पैदल जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक आधा दूरी पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन क्या है कि अभी मंदिर बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे रास्ता कैसा दिख रहा है, सीधे खाई है इधर और एक तरफ से पतले हुए रास्ता, यानी कि इधर से होकर के ऐसे गुजरना पड़ेगा, फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से मतलब होकर के मंदिर के पास जाना है।
यानी कि काफ़ी दूरी पर है अभी मंदिर, और जो ट्रैकिंग है हम लोग का बहुत कठिन है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जाना पड़ जा रहा है हम लोग को। ऊपर से कुछ भक्त लोग भी आ रहे हैं, ऊपर से कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करके। उन लोगों से बात करते हैं कि ताकि वो लोग कैसा उन लोग का अनुभव रहा। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके कुछ हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, देख रहे हैं कि आप ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं, बीच रास्ते में मिल गए हैं। इन लोग से जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा। जय महाकाल भैया। तो भैया हम यहाँ से ऊपर गए, ऊपर तो थक गए, और जैसे ऊपर पहुंचे ना सारी थकान दूर हो गई हमारी। अच्छा। और मतलब वहाँ बैठ के इतना अच्छा नज़ारा दिखता है ऊपर से, पूरा मतलब ऐसा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा था। बस बाकी तो आप इनसे पूछ लो। भगवान जी से कुछ मांगे कि नहीं मांगे? भगवान जी से मांग लिए ना यार, हमारे लिए मांग लिए बस। अब ऐसी श्रद्धा थोड़ी बताई जाती है। अच्छा, श्रद्धा नहीं भैया बताया। भगवान जी से बस इतना ही मांगा है कि हम खुश रहें और जो हमारे साथ वाले हैं ना वो खुश रहें। अच्छा, यहाँ का अनुभव कैसा रहा? पढ़ाई जो पहाड़ की चढ़ाई करके आए हो तुम लोग, ऐसे ऐसे रास्ते में इस तरीके से कैसा भैया लग रहा? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हवा थोड़ी प्रेशर वाली हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। वो सब तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। बट जब मंदिर के दर्शन हुए ना, तो जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रखी थी शरीर में, ऐसा सांस लेने में, सारी एकदम भट दरी से सही होगी। अच्छा भाई, यहाँ पे कहा जाता है कि जो लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर करके आते हैं और पूरी भी होती है। ऊपर में 2 शिवलिंग जो मंदिर में है, 2 शिवलिंग भी है। इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ भैया, सुना तो हमने भी है, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो पहली बार आया, आते तो यही लोग हैं, मेरे को ये लोग लेके आए हैं यहाँ पे। अच्छा, पहली बार का जो अनुभव है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हम यहाँ से बता रहा हूँ ना आपको, ऊपर गया ना तो मेरी सारी थकान उतर गई। यहाँ से बहुत थकता थकता गया था मैं, मेरे को पता नहीं था बहुत धूप हो रही थी। तो यहाँ से उधर पहाड़ों पे चढ़ के पता नहीं कहाँ फिर ऊपर मंदिर आ गया, तो मतलब अंदर जाते पूरी थकान उतर गई। यानी भोलेनाथ का दर्शन करते ही इन लोग भाई लोग का सारा थकान दूर हो गया। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद में और ऊपर में चढ़ने के बाद में सारी जो भी पैरों की थकान होती है, जो भी मन की थकान होती है, वो सारी दूर हो जाती है। चलिए हम लोग भी मंदिर के पास चलते हैं, तब तक बने रहिए। और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रास्ते किस तरह से हैं। ये वीडियो में देखिए कुछ भाई लोग इधर से भी उतर रहे हैं, जो कि खतरनाक है, लेकिन ये थोड़ा सा सही नहीं है। जो रास्ता इधर से बताया गया है वो आकर के आ जाइए। तो दोस्तों, अभी हम लोग जब जा रहे थे रास्ते में ऊपर, अभी चढ़ ही रहे हैं, तब बीच में कई भक्त भी मिले और एक अंकल भी हमारे साथ में मिल गए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा ऊपर जा करके। हर हर महादेव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, भगवान आशुतोष की जय हो। देखिए, कालों के काल महाकाल, और जो सृष्टि के संहारक भी है और सृष्टि को पालनहार भी है, जो हमारे सनातन संस्कृति में और शास्त्रों में मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अपने आप में पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और उसी के निमित्त आज जो प्रेरणा दी, हम यहाँ दर्शन करने आए थे, और बहुत ही अलौकिक, बहुत ही चमत्कारिक और काफ़ी मन को संतोष और संतुष्टि प्रदान करने वाला ये स्थान है। अच्छा, ये इसके बारे में पहले कभी सुना था कि जयपुर में भी केदारनाथ का मंदिर है, एक उत्तराखंड वाला, एक जयपुर में, इस तरीके से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थान और मंदिर बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पहाड़ों पे ऐसे सुरम्य स्थानों में बने हुए हैं कि जहाँ पे जाने के बाद में आपको लगता है कि हमने यहाँ पे दर्शन भी किए और बहुत अच्छी जगह पे आए। लेकिन जो आपने कहा केदारनाथ महादेव का जो मंदिर है, वो तो अपने आप में जब सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई थी उसके समय से ही माना जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी पुरी हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे भगवान शंकर के मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंगेश्वर, लेकिन ये भी जो मंदिर है अपने आप में बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही दर्शनीय है। और इसका जिसने भी नामकरण किया, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोच समझ के नामकरण किया होगा, क्योंकि ये जो जितनी ऊंचाई है और जिस हिसाब से मतलब यहाँ का जो आप अभी देख पा रहे होंगे कि कोई ऐसा मतलब मार्ग नहीं है कि आदमी सरलता से जा सके। तो जिसके अंदर सामर्थ्य और शक्ति होगी और हर हर महादेव के नारे लगाता हुआ, उच्चारण करता हुआ चढ़ेगा, तो भगवान भोलेनाथ उसको ऊर्जा और शक्ति दे दें और फिर वो ऊपर जाके दर्शन प्राप्त करता है। अच्छा, ये भी जाना जाता है कि ऊपर में जो मंदिर है उसमें 2 शिवलिंग स्थापित किया गया है, तो उस 2 शिवलिंग के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, इतना अभी ज़्यादा मैंने जानकारी वहाँ से मतलब कुछ ऐसे लोग भी नहीं थे वहाँ पे, जर्नल जैसे भक्त लोग ही थे, तो उनको भी शायद इतनी जानकारी नहीं है। अब जैसे दर्शन करने के पश्चात कहीं ना कहीं आपकी तरह और कई लोगों से संपर्क जब रखेंगे तो पता लगेगा कि ये स्थापना कब हुई,
ये स्वयंभू है या किसी संत महात्मा द्वारा स्थापित किए हुए इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये मैं भी कोशिश करूंगा आने वाले निकट भविष्य में कि इसकी जानकारी ले पाऊँ। हाँ, जहाँ तक जानकारी है दोस्तों और दर्शकों, आप जानते होंगे कि इसका जो मंदिर का स्थापना किया गया था 1102 ईस्वी में किया गया था, और चांदा मीना करके एक शासक थे, उन्होंने केदारनाथ से इस मूर्ति को लेकर गया था और माता पार्वती और नंदी को लेकर के साथ में आए थे। और वही जो दूसरा मूर्ति है, एक बोला जाता है शिवलिंग है, वो एक आंसनी जी जो शासक थे वो लेकर के आए थे। खैर कोई बात नहीं है, आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, हम भी पढ़ करके आए थे। लेकिन क्या है ना कि अभी ऊपर में जाने का जो है आपका एक्सपीरियंस, मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर में और कितनी दूर है ऊपर में? नहीं, बस आप ये मान के चलिए 70 और 75% जिसका एक अनुपात है वहाँ तक आप आ चुके हैं। 25% और 30% के करीब और थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन भगवान भोलेनाथ, भगवान आशुतोष की प्रेरणा से और आप आराम से जा पाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होगी। चलिए हम भी कोशिश करते हैं ऊपर जा करके, देखते हैं। अभी जैसे कि अंकल बता रहे हैं कि 75% तो आ गए हैं और काफ़ी कठिन रास्ता है, जैसा कि देख करके हम रास्ते भी हम आपको दिखाए हैं वीडियो के माध्यम से, और ऊपर जा करके मंदिर के भी रास्ते दिखाएंगे, ऊपर से व्यू भी दिखाएंगे कि कितना अद्भुत और अदृश्य है। यहाँ पर देखने के बाद में मन को गजब की शांति मिलती है, क्योंकि रास्ते में ही मन को अजीब लगता है एकदम। ऊपर जाने के बाद में थकान भी दूर हो जाती है, जैसा कि भक्तों ने कहा। हम भी जा करके वहाँ देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, काफ़ी कठिन रास्तों से चढ़ाई करके अब हम आ चुके हैं मंदिर के समीप में, और जो सामने देख रहे हैं ये केदारनाथ मंदिर है, और भगवान भोलेनाथ इसी में विराजमान हैं, जो 2 शिवलिंग के साथ में विराजमान हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं नहीं हैं, अभी जा कर के बात करते हैं, देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि क्या सच में यहाँ पे जो मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, क्या सच में केदारनाथ से आया हुआ है या फिर ऐसे ही है, या फिर सच में क्या नाम है, इसके पीछे का कारण क्या है, केदारनाथ आखिर क्यों पड़ा। और जो यहाँ का सबसे मेन खास बात यह है कि इतने पहाड़ियों के बीच में जो चढ़ कर के आने के बाद में जो थकान होता है, यहाँ पर आने के बाद सच में ख़त्म हो गया एकदम बिल्कुल। जैसा कि हमारे बीच में कुछ श्रद्धालु बोले थे कि भक्त भी आए थे, कुछ लड़के अंकल जी भी बोले थे कि ऊपर में जाने के बाद में सारी थकान दूर हो जाती है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसे होती है जैसे कि लगता ही नहीं है कि हम इतने ऊपर में पहाड़, यानी 3 किलोमीटर पहाड़ जो है चढ़ाई करके आए हुए हैं। सामने से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, यानी कि पूरे 3 किलोमीटर ऊंचाई, यानी कि करीब 900 फीट ऊंचाई है, और यहाँ से पूरे कितना जयपुर खूबसूरत दिख रहा है। और चलिए अब मंदिर में देखते हैं कि यहाँ पे पंडित जी हैं या नहीं है, या फिर ऐसे ही अभी है। तो ये है जयपुर का ये जो मेन शहर है इधर से, और इधर जो है पहाड़ियों आप खूबसूरत देख सकते हैं, पहाड़ियों का नज़ारा कैसा दिख रहा है। और आने के बाद में यहाँ पर बैठ कर के आराम से आप मन को शांति के लिए आप भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ का जो प्रांगण है, सामने पानी वानी पीने के लिए व्यवस्था भी बनाया गया है, और एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, लेकिन मान्यताएँ बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि है। और सबसे पहले तो जाते हैं इसमें, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे तो पंडित जी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, यहाँ पे सच में कहा जा गया है कि यहाँ पे 2 शिवलिंग है। यानी कि एक जो मंदिर है, एक मंदिर में एक ही शिवलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे 2 शिवलिंग है। एक माता पार्वती जी सामने हैं, और नंदी भगवान भी हैं, भगवान गणेश है यहाँ पे, और त्रिशूल लिए हुए हैं यहाँ पर भी है, और वो 2 तरफ से उधर भगवान नंदी जी हैं यहाँ पे। और जो शिवलिंग है, अब इसमें मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा केदारनाथ से लेकर के आया गया है। यहाँ पे जो चांदा मीना जो थे, राजा जो शासक थे, वो कौन से यहाँ पे शिवलिंग जो है वो लेकर के आए थे। लेकिन 2 सच में यहाँ पे मौजूद है, यानी कि आप खूबसूरती देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मंदिर तो है नहीं, लेकिन छोटा मंदिर है, लेकिन काफ़ी अद्भुत है। और यहाँ पर आप भी आइए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पे, तो सच में आपके मन को शांति मिलेगा। लेकिन अब चलते हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन काफ़ी पहाड़ों यानी ऊंचाइयों पर स्थित है मंदिर। और ख़ास करके इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। और यहाँ से देखिए पहले जयपुर का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत है। आप कभी अगर जयपुर आते हैं तो देखिए, जयपुर के जो बीच में जो मंदिर है वो सब लोग दर्शन करते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये मंदिर की मान्यता ये है। लेकिन जो जयपुर के बाहर, यानी जैसे ये जगतपुरा के नागखोगरियन जो पहाड़ियों पर स्थित है, कुछ जो गलता जी धाम हो गए, कुछ हनुमान जी हो गए, खोले वाले हनुमान जी हो गए, वहाँ पर भी एक शिव जी का मंदिर है। कहा जा गया है कि भगवान भोलेनाथ या तो ऊंचाइयों पर मिलेंगे या फिर सुनसान पर मिलेंगे। तो ये ऊंचाई वाले केदारनाथ जी भगवान भोलेनाथ है। और यहाँ पर आकर के
वो मतलब मन को जो शांति मिल रही है ना, सच में मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप भी अगर कभी जयपुर में आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइए और ऐसे ही धर्म अध्यात्म की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।